So, bachcho, let's read this question. So, this question is a match the column type question. So, question says Bernoulli equations can be written in the following different forms: column 1 and column 2. List to the certain units, each of which pertains to one of the possible form of the equations. Match the unit associated with the each of the equations. ठीक है, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में गिवन करके देखिए इक्वेशंस, आपको यहाँ पर बताना है यूनिट यूनिट वाइज बताना है कि कौन सा क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए बर्नौलीज इक्वेशन लिख लीजिए। की कॉन्सेप्ट तो आपको क्या लिख सकते हैं, आपका बर्नौलीज इक्वेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बर्नौलीज इक्वेशन देखिए आपको क्या बताती है। बर्नौली इक्वेशन देखिए आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका जैसे आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम में जैसे आपका वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वैसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं बर्नौली थ्योरम। ये आपकी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। ठीक है, ये बताती है देखिए आपका आपका देखिए जो टोटल एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आपका देखिए ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी क्या की पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एस प्लस आपका प्रेशर एनर्जी। ये टर्म क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। दिस इज द कॉल। ठीक है, ये आपका टोटल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपका एक क्या है, दिस इज ट्रू फॉर द नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या है, ये रिजल्ट आपका ट्रू है। ऑलराइट, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में हम फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब हमसे बोल रखा है, देखिए पहली वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इसको देखिए हमने, अगर हम ए वाले पार्ट को देखें तो देखिए बच्चों इसको हमने किससे डिवाइड कर रखा है, जी, एच की जगह यहाँ पर देखिए जेड पैरामीटर्स यूज कर रखे हैं। ठीक है, हाइट के लिए देखिए हमने एच ना यूज करके जेड, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमने जेड कोऑर्डिनेट्स क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। ऑलराइट, तो देखिए इस पूरी इक्वेशन को देखिए जेड के कोफिशिएंट देखने से पता चल रहा है कि हमने इस पूरी इक्वेशन को एम जी से डिवाइड कर लिया है। तो देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एम जी से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका एम वी स्क्वायर बाय टू था। ठीक है, तो एम जी से डिवाइड करूंगा तो आपका वी स्क्वायर बाय टू जी हो जाएगा। इसको एम जी से डिवाइड करूंगा तो सिंपली जेड हो जाएगा। इसको एम जी से डिवाइड करूंगा तो पी प्लस एम जी हो जाएगा। तो ये टर्म क्या थी आपकी, ये पूरी टर्म देखिए आपकी हाफ एम वी स्क्वायर किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन है। तो एनर्जी तो थी, हमने इसको किससे डिवाइड कर लिया, एम जी से। एम जी क्या होता है, वेट, तो एनर्जी पर वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट वाला देखिए क्यू वाला ऑप्शन क्या होगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाएगा। ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका क्या आ गया, क्यू वाला ऑप्शन ट्रू हो गया। अब देखिए बी पर आइए, बी वाले पर देखिए क्या लिखा आपका, रो वी स्क्वायर बाय टू प्लस पी प्लस रो जी जेड प्लस क्या आपका रो जी जेड। तो देखिए ये वाली इक्वेशन को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो देखिए बच्चों कितना आएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, पहले इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन को। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी है एम जी जेड प्लस प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पहली वाली टर्म में तो हो जाएगा आपका हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ पर से वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए आपका मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पर भी अगर डेंसिटी हो जाएगा तो रो जी जेड हो जाएगा। इसको भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका पी डिवाइडेड बाय वी को हमने एक नया कांस्टेंट ऐसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, आपका प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको मैच करूँ तो हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी जेड प्लस पी, यही बी वाली टर्म देखिए कांस्टेंट की इक्वल आ रही है। तो ये क्या आ जाएगी, दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखिए आपका आर ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आर वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब सी पर आइए, देखिए सी पर देखिए आपने क्या कर रखा है, मास से डिवाइड कर लिया। देखिए इसमें देखिए वी स्क्वायर बाय टू हो गया ना, एम वी स्क्वायर बाय टू होता है, मास से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर एम से डिवाइड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ से आएगा सेकंड टर्म से आपका जी जेड आ जाएगा, थर्ड से आपका प्रेशर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका प्रेशर डिवाइडेड बाय आपके यहाँ से मास हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ से कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब देखिए वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, और ये प्रेशर बाय रो। ठीक है, ये आपकी प्रेशर डेंसिटी के टर्म में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है। और जी जेड क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म आपके यहाँ से कांस्टेंट है। तो बच्चों देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये आपको यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने यहाँ पर इसको मास से डिवाइड किया, तो दिस इज अ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। कौन सा ऑप्शन, पी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट बैठ जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए क्यू आर पी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगी आपका क्यू आर पी। तो देखिए बच्चों ये आपका सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.